फ्रेंड्स, मैं गौरी सिसोदिया आज आपके सामने फिर हूँ और एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। मेरी कहानी कुछ अलग है, हॉप से भरी हुई है, फुल हॉप्स, जिसने शायद मेरी ज़िंदगी में भी काफ़ी बदलाव किया। तो शायद मैं सोच रही थी कि आपसे वो स्टोरी शेयर करूँ, तो मैं टाइम वेस्ट किए बिना अपनी स्टोरी आपको सुनाती हूँ। एक आदमी नदी किनारे खड़ा हुआ कुछ बड़बड़ा रहा था, कुछ अजीब सा बड़बड़ा रहा था। मर जाऊंगा, अब क्या होगा मेरा, कंपनी बर्बाद हो गई मेरी, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, भगवान मुझे नहीं बचा सकते, अब मैं क्या करूँ, मरने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बार बार बड़बड़ाता, खड़ा हो जाता, फिर 2 कदम बढ़ता, फिर पीछे हट जाता, फिर बड़बड़ाता, फिर बैठ जाता। वो करते करते उसे 5-10 मिनट हो गए। लास्ट में वो बड़बड़ा कर उसने डिसाइड कर लिया कि अब उसके पास मरने के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, अब उसका मर जाना ही ठीक है। वो खड़ा होता है और कदम को आगे बढ़ाता है नदी में कूदने के लिए, मरने के लिए। तभी अचानक से पीछे से हाथ उसके कंधे पर आता है। लड़का एकदम अचंभे में रह जाता है, कहता कौन? कहता अरे भाई, क्या कर रहे हो तुम ये, तुम इससे क्या मतलब? मतलब नहीं है, बट बता सकते हो क्या मरने जा रहे हो तुम? कहता मैं मरूँ या जीऊँ तुम्हें क्या मतलब? दूसरा आदमी कहता है अगर तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता दोगे तो शायद मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अच्छा, तुम भगवान हो जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे? कहता भगवान तो नहीं हूँ, बट कोशिश ज़रूर करूँगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ, अपनी प्रॉब्लम बताओ तो सही। आदमी को बहुत गुस्सा आता है। वो आदमी कैसे कहता है हाँ ठीक है, मुझे 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, क्या दे पाओगे? दूसरा आदमी बात सुनता है उसकी और एकदम चुप हो जाता है। फिर कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, दे दूँगा, तो मैं दे दूँगा। कहता है कि तुम मुझे शायद जानते नहीं हो। कहता हाँ कौन हो तुम? कहता मेरा नाम प्रिंस है। क्या प्रिंस? हाँ। क्या नहीं जानता मैं तुम्हें? कहता अच्छा कोई बात नहीं, तुम मुझे नहीं जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तुम्हें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। कहता क्या तुम मुझे 10 लाख रुपए दे पाओगे, 10 करोड़ रुपए? कहता हाँ श्योर, मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे पाऊँगा। कहता कैसे? वो फटाफट से अपना बैग से चेक निकालता है और फटाफट चेक फिल कर देता है। चेक भरने के बाद वो उसको लेके जाता है। कहता है 1 साल बाद तुम मुझे इसी समय और इसी जगह फिर मिलना और सारा मेरा पैसा वापस लौटा देना जब तुम्हारा काम अच्छे से चल जाए। कहता ठीक है। वो आदमी चला जाता है घर वापस। घर जाता है, पूरी रात उसे सुकून की नींद आती है और सारा बस पूरा सुबह उठ के सोचता, पूरी रात भर ही सोचता है सुबह उठकर सबका कर्जा फिनिश कर दूंगा, सबका कर्जा फिनिश कर दूंगा, ये सोच रहा होता है अपना मन में। मगर रात सोते सोते से पूरी रात उसके जगते में निकल जाती है। लगभग जब सुबह उठता है वो, तो उसके दिमाग में ख्याल आता है। कहते कि मुझे उस आदमी ने 10 लाख का चेक दिया, ना मुझसे नाम पूछा, ना मेरा एड्रेस पूछा, कुछ नहीं, ना कोई गारंटी वगैरह कुछ नहीं, और सिर्फ इसी भरोसे पे मुझे अपना चेक दे दिया कि मैं एक दिन उसका पैसा वापस कर दूंगा। क्या उसे मुझ पर इतना भरोसा है? और मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं है। एक गैर इंसान को मेरे ऊपर इतना भरोसा है कि उसने मुझे 10 लाख का चेक, 10 करोड़ का चेक मुझे दे दिया ऐसे। और एक मैं जिसे अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। ये बात उसके दिमाग में अटक जाती है। सुबह उठता है, जल्दी रेडी होता है और अपनी कंपनी के लिए निकल पड़ता है। सोचता है अगर एक अनजान इंसान मेरे ऊपर इतना विश्वास कर सकता है, इतना भरोसा कर सकता है कि मुझे वो 10 करोड़ का चेक बिना नाम जाने, बिना एड्रेस जाने दे सकता है, तो क्या मैं अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकता? कंपनी के लिए निकल पड़ता है। कंपनी जाता है, सबसे मिलता है और अपनी डिसाइड कर लेता है कि मुझे जी जान से मेहनत करनी है और उस आदमी का भरोसा जीतना है मुझे, कुछ भी करके। अगर नहीं हो पाया तो चेक है मेरे पास, फिर भी कोशिश करता हूँ, एक कोशिश करता हूँ। वो एक कोशिश करने लगता है। उसका बिजनेस जो कि ठप पड़ गया था, बिल्कुल कंपनियाँ बिल्कुल दिवालिया हो चुकी थी कंपनी उसकी, वो एकदम दोबारा स्टार्ट हो जाती है। सारा काम इतना प्रॉफिट में, मतलब 1 साल के अंदर अंदर वो इतना पैसा कमाता है कि वो सारा अपना कर्जा फिनिश करके उस बंदे का चेक को वापस करने के लिए जाता है और ये बताने के लिए जाता है कि मैंने आपका चेक यूज़ नहीं करा,
उस नदी किनारे वो उसी टाइम पर 1 साल बाद करेक्ट डेट पर वहीं पहुंचता है। सुबह से शाम हो जाती है, पहुंचते इंतज़ार करते करते नदी किनारे बैठे बैठे कि वो आदमी आएगा और मुझसे बात करेगा, और मैं उससे कहूँगा कि ये लीजिए अपना चेक, और मैंने आपका चेक यूज़ ही नहीं करा है, और मैंने आपने मुझ पर इतना भरोसा करा कि मैंने खुद इतनी मेहनत करी उसके लिए, और मेरी कंपनी आज दोबारा से सबसे आगे निकल गई है, दोबारा चल पड़ी है, और मैं भी अब मरने के लिए जीने के लिए तैयार हूँ, खुलकर जीने के लिए तैयार हूँ। जाता है तो तभी एक नर्स होती है, वो व्हील चेयर पे एक बंदे को लेकर आ रही होती है। तो वो कहते हैं अरे इन्हें क्या हुआ, ये इनकी हालत ऐसे कैसे हो गई। वो उसको रोकते हैं, नर्स को रोकते हैं, कहते हैं ये इनको क्या हो गया है। कहते हैं क्यों, तुम भी क्या चेक वापस करने आए हो। कहते हैं तुम्हें कैसे पता मैं चेक वापस करने आया हूँ। कह रहे अरे ये आदमी पागल है, ये आदमी पागल है, ये कोई भी इंसान मिलता है इसको ये लगता है कि ये प्रिंस है, जो कि फ्रांस का काफ़ी रिच मैन था उस टाइम पे, काफ़ी टाइम पहले काफ़ी रिच मैन था, वो वहाँ का रिचेस्ट मैन था, और इस आदमी को वही लगता है कि ये वही, इसकी शक्ल उससे काफ़ी मिलती जुलती है, तो ये अपने आप को प्रिंस मानता है, और कोई भी इंसान मिले उसको चेक निकाल के दे देता है। इसके पास एक चेक बुक रहती है बेकार, उसी को फटाफट साइन किया और दे देता है। कहते क्या, इसका मतलब वो चेक सब नकली था। कहता हाँ हाँ वो सब नकली था, ये पागल आदमी है, ये पिछले 1 साल से यहाँ पर 2-3 साल से यहाँ पर घूम रहा है ऐसे, और कोई भी मिलता है उसको चेक निकाल के दे देता है। कहता है अच्छा ये पागल आदमी था कि मैं इनसे मिलना चाहूँगा। उसे मिलता है, वो आदमी बोलता है हाँ भाई कैसे हो, क्या एक और चेक चाहिए आपको। कहता है नहीं अब मुझे चेक की ज़रूरत नहीं है, आपने मेरी ज़िंदगी बना दी, धन्यवाद। तो कोई कुछ स्टोरियाँ ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ बदल देती हैं, इसलिए कभी हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, कब कोई हमारी ज़िंदगी में क्या चमत्कार हो जाए कुछ पता नहीं होता। तो गाइस बाय, मैं दोबारा आपके सामने दोबारा आऊँगी, पेश होंगी एक नई स्टोरी लेकर। बाय गाइस।